सहकार रेडियो पर विचार यात्रा में आज बात विचारों की, चेतना की और सूचनाओं तथा ज्ञान विज्ञान के तमाम स्रोतों की। सवाल है, आप जो सोचते हैं वो वाकई आपके विचार हैं या उसके पीछे किसी और के डाले हुए बीज काम कर रहे हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? आप जो अभी सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं? और इससे पहले जो विचार आया था, क्या आपने उसकी प्लानिंग की थी या वो खुद चला आया था? क्या सोचने का सिलसिला वाकई आपका अपना है या कोई अदृश्य हाथ आपको दिशा दे रहा है बार बार चुपचाप? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या वो हैं? प्रेमचंद ने कहा था, जिसके पास सोचने की ताकत नहीं वो गुलाम ही बना रहेगा। हमारे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुना गया है, सूचनाओं का, प्रचार का, मनोरंजन का। स्कूल से लेकर टीवी तक, धर्मगुरुओं से लेकर नेताओं तक, हर कोई आपके सोचने के दायरे को तय करना चाहता है। कौन सा इतिहास पढ़ना है, कौन सी खबर सुननी है, किसे अपना मानना है, किससे नफरत करनी है, सब कुछ आपके लिए निर्धारित किया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा था, अंधविश्वास, जाति भेद, असमानता और रूढ़ियों से भरे समाज को बदलना हो तो पहले उस समाज के सोचने के तरीके को बदलना होगा। और सोच का तरीका बदलता है सवाल पूछने से। लेकिन सवाल पूछने की कला धीरे धीरे हमसे छीनी जा रही है। आपको रटाया जा रहा है, सोचने से पहले डराया जा रहा है। आपके मस्तिष्क को इस तरह ढाला जा रहा है कि आप वही करें जो ये व्यवस्था चाहती है। और अगर आप सोचने की कोशिश करें तो आपको एक खास विचारधारा वाला, देशद्रोही या विभाजनकारी कहा जाएगा। आज दुनिया को कोल्हू के बैल जैसे दिमाग चाहिए, जो बिना सवाल किए, बिना समझे बस आदेशों का पालन करे, जो फोन और टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर दिन भर फुहड़ता, अश्लीलता और नफरत का जहर पीते रहें और जरूरत पड़ने पर आवारा भीड़ में तब्दील हो जाएं, धर्म, जाति या देश के नाम पर। लेकिन क्या आप वाकई यही बनना चाहते हैं? आइंस्टाइन ने कहा था, ब्लाइंड बिलीफ इन अथॉरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रुथ। यानी अंधभक्ति सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए जरूरी है कि आप सोचें, खुद सोचें, अपने अनुभवों से, अपने विवेक से, अपनी चेतना से। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास जानकारी है या नहीं। सवाल ये है कि जो जानकारी है वो किसने दी है, क्यों दी है और उससे कौन लाभ उठा रहा है। जब तक आप अपने विचारों की लगाम खुद नहीं थामते, तब तक कोई और आपकी चेतना की दिशा तय करता रहेगा। और ये कोई और अकेला नहीं है, ये एक संगठित तंत्र है जो आपके श्रम, आपके सपनों और आपके मस्तिष्क पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जैसे वो संगठित हैं, वैसे ही आपको भी संगठित होना होगा, सच के पक्ष में, विवेक के साथ, सोचने की आजादी के लिए। आपको तय करना है, सोचने की आजादी चाहिए या दी गई गुलामी। अपने दिमाग की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए या किसी और की जेब में। ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। तो आइए सोचें, पूछें और जो सबसे जरूरी है, जागें, क्योंकि जब विचार जागते हैं तभी क्रांति जन्म लेती है। दीजिए विदा मुझे यानी स्वाति को। सहकार रेडियो पर एक नई विचार यात्रा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सोचिए, पूछिए और जिंदा रहिए।